सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ कब कौन और किस वजह से वायरल हो जाए ये शायद एल्गोरिदम भी नहीं जानता। कभी कोई गाना गुनगुनाते हुए ट्रेंड बन जाता है, कभी कोई ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी गाड़ी से रील डालकर स्टार बन जाता है। और आजकल तो हाल ये है कि एक इंसान सिर्फ किरिस का गाना सुनाकर पूरे इंटरनेट का मूड सेट कर रहा है। लेकिन इस वायरल होने की भूख में एक कड़वा सच भी छिपा है। यहाँ ध्यान पाने के लिए हर तरीका सही नहीं माना जाता और कभी कभी लोग इतना नीचे उतर जाते हैं कि खुद ऊपर आने के लिए दूसरों को नीचे खींचने लगते हैं। इन दोनों सोशल मीडिया का यही अंधेरा पहलू बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया के साथ देखने को मिल रहा है। एक ऐसा पल जो असल में ग्रैटिट्यूड और एक्साइटमेंट का था, उसे काट छाट कर मोड़ तोड़ कर ऐसे पेश किया गया जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया हो। कुछ सेकंड के वीडियो क्लिप से कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स बांटे गए, इंटेंशंस तय कर दी गई और देखते ही देखते एक खुश इंसान को जजमेंट का टारगेट बना दिया गया। हैरानी की बात यह नहीं है कि ट्रोल्स एक्टिव थे, हैरानी की बात यह है कि ये सब कितना कोऑर्डिनेटेड और प्लान्ड सा लग रहा था। और कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इस बार सिर्फ ट्रोलिंग नहीं हुई है, बल्कि तारा सुतारिया ने खुद उस नेगेटिव पीआर गेम का भांडाफोड़ किया है, जिसे आमतौर पर इंडस्ट्री का ओपन सीक्रेट कहा जाता है। सवाल ये नहीं है कि वो वायरल क्यों हुई, सवाल ये है कि एक साधारण जेन्युइन मोमेंट को इतना घटिया कैसे बना दिया गया। आखिर किसे फायदा था इस नैरेटिव से? और सबसे अहम बात, क्या हम बतौर ऑडियंस जाने अनजाने में इस खेल का हिस्सा बन रहे हैं? इस वीडियो में हम सिर्फ एक एक्ट्रेस की ट्रोलिंग की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे जहां वायरल होना सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि कभी कभी सजा बन जाता है। हाय, मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं बजरबट्टू एंटरटेनमेंट। एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट की उस एक शाम को अगर आइसोलेट करके देखें तो तारा सुतारिया की मौजूदगी किसी भी बॉलीवुड स्टार की तरह ही थी। एक पॉपुलर म्यूजिक इवेंट, तेज लाइट्स, मोबाइल कैमरे और सेलिब्रिटी चेहरों की भीड़। लेकिन सोशल मीडिया पर उस शाम को जिस तरह से फ्रेम किया गया, उसने तारा को एक कॉन्सर्ट अटेंड करने वाली एक्टर से ज़्यादा एक केस स्टडी बना दिया। कुछ सेकंड के वीडियो क्लिप्स, स्लोमो रील्स और कटे फटे एंगल्स के साथ ये नैरेटिव गढ़ दिया गया कि तारा ज़्यादा दिखने की कोशिश कर रही थी, ज़्यादा रिएक्ट कर रही थी और किसी और के मोमेंट को अपना बना रही थी। असल सवाल ये नहीं था कि उन्होंने क्या किया, बल्कि ये था कि उन्हें कैसे दिखाया गया, फ्रेम किया गया। इस बैकलैश को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना जरूरी है। तारा सुतारिया कोई ओवरनाइट सेंसेशन नहीं है। उन्होंने डिज्नी से अपना करियर शुरू किया, जहां उन्हें लंबे वक्त तक स्वीट कल्चर टैलेंटेड गर्ल की इमेज में देखा गया। इसके बाद स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से उनका बॉलीवुड डेब्यू फ्लैशी लगा। एक्सपेक्टेशंस बहुत थी, लेकिन उसके बाद उनका करियर वैसा लीनियर नहीं रहा जैसा इंडस्ट्री फीमेल स्टार से उम्मीद करती है। कभी प्रोजेक्ट्स छूटे, कभी रोल्स छोटे रहे, कभी स्पॉटलाइट किसी और के हिस्से चली गई। और बॉलीवुड में ये फेज सबसे डेंजरस होता है, जब आप पूरी तरह आउट भी नहीं होते और टॉप टियर में भी शामिल नहीं हो पाते। यहीं से नैरेटिव बनना शुरू हो जाता है। ऐसे में जब तारा हाल के महीनों में फिर से पब्लिक अपीयरेंसेस में ज़्यादा नजर आने लगी, फैशन इवेंट्स हो या सोशल आउटिंग्स, तो इंडस्ट्री के ऑब्जर्वेशन मोड में आ जाना कोई नई बात नहीं है। बॉलीवुड में विजिबिलिटी को या तो कमबैक कहा जाता है या डेस्परेशन, बीच का रास्ता रेयरली दिया जाता है, खासकर एक्ट्रेस को। एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में भी तारा को उसी लेंस से देखा गया। उनकी खुशी, उनके एक्साइटमेंट, उनके रिएक्शंस को जेन्युइन फैन मोमेंट के बजाय प्लान्ड परफॉर्मेंस मान लिया गया। मीर पहाड़िया की मौजूदगी ने इसमें आग में घी डालने का काम किया। अचानक डिस्कशन उनकी प्रोफेशनल जर्नी से हटकर उनकी पर्सनल लाइफ पर टिक गई। सोशल मीडिया पर यह तय कर लिया गया कि रिलेशनशिप पब्लिक होने का मतलब पीआर स्टंट है और पीआर स्टंट होने का मतलब करियर मैनेजमेंट। किसी ने पूछने की जहमत भी नहीं उठाई कि दो लोग बस साथ में म्यूजिक एंजॉय भी कर सकते हैं। बॉलीवुड में रिलेशनशिप्स हमेशा क्यूरियोसिटी का टॉपिक रहते हैं, लेकिन जजमेंट ज़्यादातर महिलाओं के हिस्से ही आता है। आप सबने देखा ही होगा, अगर वो रिश्ते को छुपाए तो सवाल, और अगर खुले तौर पर दिखाए तो कैरेक्टर असैसिनेशन। इस पूरे मामले में सबसे अनसेटलिंग मोड़ तब आया जब एक इन्फ्लुएंसर ने दावा किया कि उसे तारा सुतारिया के खिलाफ बोलने के लिए पैसे ऑफर किए गए थे, यानी काम दिया गया था। ये कोई आइसोलेटेड एक्यूजेशन नहीं लगता, बल्कि उस लार्जर पीआर इकोसिस्टम का हिस्सा लगता है जिसे इंडस्ट्री में ओपन सीक्रेट कहा जाता है। नेगेटिव पीआर कैंपेन्स अक्सर ऐसे ही काम करते हैं, सीधे आरोप नहीं, बल्कि लगातार छोटे छोटे जैब्स,
क्रिंज जैसे शब्द, ट्राइंग टू हार्ड जैसे लेबल्स और ये इल्यूजन की, ये सब ऑर्गेनिक ओपिनियंस हैं। असल में ये ओपिनियंस ऑडियंस तक पहुंचाए जाते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी क्यूरियोसिटी और जजमेंट के मूड में होती है। अब फेयरनेस के लिए भी ये कहना ज़रूरी है कि सेलिब्रिटी होने का मतलब है हर मूव पर स्क्रूटनी। पब्लिक फिगर्स को ये समझना पड़ता है कि परसेप्शन उनकी करेंसी है। तारा सुतारिया भी इससे अलग नहीं है। शायद कुछ लोगों को उनका कॉन्सर्ट बिहेवियर ओवर द टॉप लगा हो और वो एक वैलिड पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जब ओपिनियंस एक पैटर्न में बदल जाएं, जब टाइमिंग सस्पिशियस लगे और जब लैंग्वेज स्क्रिप्टेड जैसे सुनाई दे, तब सवाल उठना लाजमी है कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या गाइडेड आउटरीच। सबसे बड़ी आयरनी यही है कि एक्ट्रेस का बैकलैश उनके काम को लेकर नहीं था, ना किसी फिल्म की परफॉर्मेंस पर बहस हुई, ना उनके टैलेंट पर। मुद्दा सिर्फ ये था कि वो एक पब्लिक स्पेस में दिख रही थी, खुश थी और कैमरा उनकी तरफ था। शायद ये डिस्कम्फर्ट इस बात का भी है कि बॉलीवुड आज भी एक्ट्रेसेस को नीट बॉक्स में देखना चाहता है, या तो मिस्टीरियस या स्ट्रगलिंग या ग्लैमरस साइलेंस में रैप। जो एक्ट्रेस इन बॉक्सेस से बाहर निकलती हैं उसे प्रॉब्लमेटिक बना देना सबसे आसान तरीका होता है और अंत में ऑडियंस की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नेगेटिव पीआर तब तक असरदार नहीं होता जब तक लोग उसे देखना, शेयर करना और उस पर रिएक्ट करना पसंद ना करें। हम आउटरीच को एंटरटेनमेंट बना चुके हैं। तारा सुतारिया के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक कॉन्सर्ट का बैकलैश नहीं था, बल्कि उस सिस्टम की एक झलक थी जहां इमेज को गिराने के लिए फैक्ट्स नहीं, परसेप्शन काफ़ी होता है। आज कहानी तारा की है, कल किसी और की होगी, और तब शायद फिर हम यही बहस करेंगे कि ये क्रिटिसिज्म था या वेल प्लान डाउनफॉल। वीडियो फिलहाल यहीं तक। मामले पर अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा बिकॉज इट मैटर्स, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए फजर बट्टू एंटरटेनमेंट।